नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकाला जाए। तो इसी सीरीज का पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि उन संख्याओं का क्यूब कैसे निकाला जाए जो 10 या 10 के किसी पावर के आसपास में हो। जैसे कि अगर हमें 105 का क्यूब निकालना था, तो हमने उसका प्रोसीजर लिया था कि 105 100 से कितना ज़्यादा है, मतलब कि 5 हुआ तो उसका डबल उसमें ऐड कर देंगे। 5 ज़्यादा था तो 5 का डबल मतलब 10 इसमें ऐड करेंगे। फिर ये नंबर कितना हो गया, 115। 115 अपने नज़दीकी बेस 100 से कितना ज़्यादा है, 15। और इनिशियल सरप्लस कितना था, 5। ये मल्टीप्लाई कर दिए। और थर्ड पार्ट ऑफ द आंसर था इनिशियल सरप्लस जो कि 5 है, उसका क्यूब। तो इन तीनों को करने के बाद ये 115, 105 प्लस 10 115 आया। 15 इंटू 5 75 हुआ। और 5 क्यूब 125 हुआ। यहाँ ध्यान देना होगा कि चूंकि हमारा बेस 100 है, तो 100 बेस के लिए हम सिर्फ 2 अंक ही रखेंगे और एक कैरी ओवर होगा, एक यहाँ जाकर 75 में ऐड होगा। तो मेरा रिजल्टेंट आंसर हो जाएगा 1157625। तो ये उन संख्याओं के लिए प्रोसेस है जो कि 10, 100, 1000, 10,000, मतलब कि जो 10 के पावर्स के समीप में है, उनके लिए ये मददगार प्रोसेस था। किंतु उन संख्याओं का क्यूब कैसे निकाला जाए जो कि 10 के पावर्स के नज़दीक में या समीप में नहीं है, उनके लिए आज हम देखेंगे कि प्रोसेस क्या है। तो उदाहरण के तौर पे हमने लिया कि अगर हमें 25 का क्यूब निकालना हो तो क्या प्रोसीजर है। तो उसके लिए देखिए सिंपल है। 25 का निकालना है तो हमें देखना होगा कि इसमें दो डिजिट्स हैं, 2 और 5। तो हम दो, पहले 2 का क्यूब लिखेंगे यहाँ पे, और इधर 5 का क्यूब लिख देंगे। बीच में क्या करेंगे कि जो पहला डिजिट है 2, उसका स्क्वायर इंटू दूसरा डिजिट 5, और इंटू 3। और एक और अंक होगा, ये होगा पहला डिजिट इंटू दूसरा डिजिट का स्क्वायर इंटू 3। इस तरह से हमने 4 पार्ट में आंसर को ब्रेक कर दिया। अब इसको रीअरेंज करके हम फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। कैसे, देखते हैं। राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो 5 क्यूब कितना हुआ, 125। 125 में हम सिर्फ 5 रखेंगे, 12 कैरी ओवर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सब, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये सब 10 के बेस में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो सिर्फ एक डिजिट ही रखेंगे, बाकी सारी डिजिट्स, एक डिजिट मतलब कि 5 रख के बाकी सारी डिजिट्स हम कैरी ओवर में पास ऑन करेंगे। ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, 5 स्क्वायर 25 इंटू 250 इंटू 3 150, राइट। 150 में 15 कैरी ओवर होगा, जीरो यहाँ मेन रहेगा। यहाँ पे कितना होगा, 2 स्क्वायर 4 इंटू 5 20 इंटू 3 60। 60 में ये ऐसे रहेगा, और यहाँ पे हो गया 8। अगर इसको और रीअरेंज किया जाए तो क्या होगा, ये 12 जाकर 150, ये 12 यहाँ 150 के साथ ऐड होगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे 5 बचा सबसे राइट मोस्ट में। उसके बाद 150 प्लस 12 162 हुआ, ठीक है। अब ये 162 का हम सिर्फ 2 रखेंगे, और 16 को कैरी ओवर यहाँ ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या डिजिट है, यहाँ पे 60 है। 60 में 16 ऐड किए तो 76 बना। 76 में 6 रखेंगे, 7 कैरी चला जाएगा, और यहाँ पे पहले से 8 है, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो फाइनल क्या बनेगा, ये 7 जाकर इससे ऐड होगा तो बनेगा 8 7 15। यहाँ से 6 रहेगा, इस वाले में 2 बचेगा, और यहाँ से 5 बचेगा। तो 15 625 इज द आंसर, ठीक है। बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर प्रोसीजर को आप समझ गए हैं तो थोड़े अभ्यास के बाद ये आप बिल्कुल माइंड कैलकुलेशन के जरिए कुछ चंद मिनटों में आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग कि 36 का क्यूब कैसे निकाला जाए। 36 का क्यूब अगर हम कोशिश करें मेंटली निकालने का तो कैसे होगा। पहला मेथड है कि हम फर्स्ट डिजिट का क्यूब करेंगे, मतलब कि 3 क्यूब 27। फिर यहाँ पे 6 क्यूब कर देंगे विच इज 216, राइट। अब क्या करना है, हमें बीच में करना है कि फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर इंटू सेकेंड डिजिट इंटू 3।
तो 3 स्क्वायर 9 इंटू 6 54, 54 इंटू 3 क्या होगा 162। देन सेकेंड पार्ट में होगा कि फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट का स्क्वायर इंटू 3। फर्स्ट डिजिट इज 3, 3 इंटू 6 स्क्वायर मतलब कि 3 इंटू 36 108, 108 इंटू 3 324। ये हो गया। अब क्या करना है कि सिर्फ हमें हर तीनों में हर एक में सिर्फ एक अंक रखने हैं, बाकी सबको कैरी ओवर करते जाना है। ये प्रोसेस हम लोग राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो राइट हैंड साइड से शुरू करें मतलब 6 रखेंगे यहाँ पे और 21 को यहाँ कैरी ओवर कर देंगे। तो 21 को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 6 रहेगा और ये बच जाएगा 325। 324, 324 में 21 ऐड करेंगे मतलब 345। 345 में 5 रहा और 34 कैरी ओवर हुआ। उस 34 को 162 में ऐड करेंगे। 162 में जब 34 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 196। 196 का 6 रहेगा 19 कैरी ओवर। वो 19 यहाँ पे ऐड होगा 27 में। 27 और 19 कितना हो गया 46। सो इजी। सो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप कन्वेंशनल मेथड से करने की कोशिश करते हैं जिसमें 3 दफे 36 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता। और ये वैदिक मैथमेटिक्स के अनुसार अगर हमने किया तो काफ़ी जल्दी से आप कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप्स को आप माइंड में कैलकुलेट करके बड़ी ही जल्दी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। एक और उदाहरण हम देखेंगे यहाँ पे। फोर्टी टू का क्यूब। 42 का क्यूब अगर हमें निकालना है तो उसके लिए देखते हैं क्या है। मेथड बोलता है कि 4, पहले हम फर्स्ट डिजिट क्यूब करेंगे 4 का क्यूब। यहाँ पे हम करेंगे 2 का क्यूब। 4 का क्यूब मतलब 64, 2 का क्यूब मतलब 8। बीच में क्या करना है कि फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर इंटू सेकेंड मतलब कि 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32 इंटू 3 मतलब कि 96 है ना 96। सेकेंड ये थर्ड वाला पार्ट क्या होगा, थर्ड पार्ट में होगा कि फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट का स्क्वायर इंटू 3। फर्स्ट डिजिट इज 4, 4 इंटू 2 स्क्वायर मतलब कि 16, 16 इंटू 3 इज 48। अब देखिए, अब राइट हैंड साइड से हमें शुरू करना है तो यहाँ तो 8 रहेगा। ये क्या होगा कि 48 का सिर्फ 8 बचेगा और 4 कैरी ओवर जाके इसमें 96 में ऐड होगा। 96 प्लस 4 कितना होता है 100। 100 का 1 जीरो रखेंगे बाकी 10 कैरी ओवर होगा। तो यहाँ पे 10 कैरी ओवर होगा 64 में ऐड होगा जो कि 74 बनेगा। सो क्विक। कितनी आसानी से और कितने कम समय में आपने ये आंसर ला दिया। एक और उदाहरण देखते हैं हम कि 54 का क्यूब कितना होगा। 54 का क्यूब के लिए सेम प्रक्रिया है कि पहले हम 5 का क्यूब लिख लेंगे। 5 का क्यूब 125, 4 का फिर 4 का क्यूब लिखेंगे 64। अब बीच में क्या करेंगे कि 5 स्क्वायर इंटू 4 मतलब 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 3 300। फिर यहाँ पे 5 इंटू 4 स्क्वायर, 5 इंटू 4 स्क्वायर 80, 80 इंटू 3 240। ठीक है। अब क्या करना है, अब राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा, 6 यहाँ कैरी ओवर जाएगा तो बन गया 246। 246 का 6 रखेंगे 24 कैरी ओवर होगा। 24, 24 300 में ऐड करो 324 हो गया। 324 का 4 रखोगे आप 32 चला जाएगा यहाँ पे कैरी ओवर 32। ये कितना हो गया 125 और 32 मिल के हो गया 157। सो 157464 इज अ आंसर। सो ये मेथड काफी आसान है। इसको आप थोड़ा 2-4 और अंकों के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये बिल्कुल आपको टिप पे आ जाएगा और मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 सेकंड के अंदर में आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि 2 तरीके होते हैं क्यूब निकालने के। एक तरीका जिसमें कि जो नंबर 10 या 10 के पावर के आसपास में हो उसके लिए क्या प्रोसीजर है हमने बताया। दूसरा तरीका कि जो नंबर उस कैटेगरी में नहीं फॉर्म करते हैं उनके लिए क्या कर सकते हैं जो कि जनरल मेथड है, उसके लिए हमने ये यहाँ पे प्रक्रिया उसका प्रोसीजर देखा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी क्वेरी होने से जस्ट पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स, वी रिप्लाई टू दैट सून। थैंक्स।